नमस्कार। कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा, इस महीने को बेहतर समझने के लिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला 1 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक ये पहला पार्ट है और 16 जनवरी से 31 जनवरी तक ये दूसरा पार्ट है। तो पहले 16 दिनों में आप लोगों को काफ़ी वर्क प्रेशर यानी बिजनेस या जॉब में काफ़ी प्रेशर फील होगा। 4 ग्रहों की युति है जो सीधे सीधे देख रहे हैं। ये चारों ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध आपके कर्म क्षेत्र को, जहां बृहस्पति पहले से हैं, तो प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन आपको फील होगी। चीज़ें आपके हिसाब से प्रोग्रेसिव यानी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रही होगी, आगे की ओर नहीं बढ़ रही है चीज़ें आपके बिजनेस व्यवसाय में या जॉब में, जॉब फ्रंट पे। यहाँ पे ये प्लानिंग का टाइम है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को कंक्लूजन तक ले जाने का टाइम नहीं है। यानी आप काम तो कर सकते हैं इस 16 दिनों में, लेकिन वो फ्रूटफुल रिजल्ट तक, अंजाम तक पहुंचने में आपको एक डेस्परेशन फील हो रहा होगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। तो आप जो भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स है वो आप शेड्यूल कर सकते हैं 16 जनवरी के बाद से लेकर के 31 जनवरी तक। यहाँ पे पहले पार्ट में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके माता का यानी कन्या लग्न वाले जो हैं उनकी मदर के हेल्थ पर कमी आ सकती है, यानी हेल्थ खराब हो सकता है। शनि की दृष्टि सूर्य पर है और मंगल पर है जो कि चौथे स्थान पर है। तो ये डिस्प्यूटेबल यानी विस्फोटक सिचुएशन है। हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके मदर का, आपके माता का हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ खास करके 16 जनवरी तक देखने को मिलेगा। और वहीं पे मंगल की चौथी दृष्टि भी शनि पे यानी आपके 7वें घर पे पड़ रही है, जिसके वजह से जो लोग मैरिड हैं कन्या लग्न के, तो मंगल की दृष्टि शनि पे एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बना रही है। यानी आपस में मतभेद का समय ये है। 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल की दृष्टि रहेगी। तो इस टाइम पे अपने स्पाउस के साथ यानी पति या पत्नी के साथ आप डिस्प्यूट्स बिल्कुल अवॉइड करें, अननेसेसरी के आर्गुमेंट्स में ना पड़ें। अपने जवान को वॉच करें कि कोई डिस्प्यूटेबल आर्गुमेंटेटिव स्टेप आपके तरफ से ना हो, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे पड़ रही है। इस समय सास बहू के लड़ाई का भी सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि आपके माता और आपके पत्नी के घर के बीच में क्लैश है। शनि की दृष्टि मंगल पर है और मंगल की दृष्टि सप्तम स्थान पे शनि के ऊपर है। तो सास बहू में तकरार की सिचुएशन भी बन रही है 16 जनवरी से 23 फरवरी तक। इस टाइम पे आपको बहुत टैक्टफुली हैंडल करना है। घर में किसी तरह का क्लेश हो सकता है। शनि की दृष्टि, ये चौथा घर आपका घर भी है, तो आपके घर के शांति में भी यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो वर्कलोड, वर्क प्रेशर ऑलरेडी फील हो रहा है। ज़रा सी इनसिक्योरिटी भी आपको फील होगी, क्योंकि 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री स्थिति में है। काफ़ी हैपनिंग फील करा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें होती रहेगी 16 जनवरी तक, लेकिन उसमें प्रोग्रेस होता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। दो बातों में फ़र्क है। अब वहीं पे दूसरा पार्ट जो है जनवरी का, 16 जनवरी से 31 जनवरी तक का, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो ये चारों ग्रह आपके पंचम स्थान पे, पंचम घर में मूव कर जाएंगे। इनका गोचर पंचम स्थान पे रहेगा। मंगल यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। तो मंगल उच्च के पंचम घर में, सूर्य भी, शुक्र भी, बुध भी। पंचम घर एक बहुत पॉजिटिव और फेवरेबल रिजल्ट्स देने वाला घर है। तो 16 जनवरी से 31 जनवरी तक जो भी पहले 16 डेज में आपने काम किया है, उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हुए चीज़ें आपको फ्रूटिफाई होते हुए यानी पॉजिटिवली कंक्लूड करते हुए उसके बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे 16 जनवरी के बाद से लेकर के। सो अपनी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आप प्लान कीजिए। जो भी कंक्लूसिव स्टेप पे पहुंच रहा है वो 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आपको कुछ कैश फ्लो और प्रॉफिट्स भी नज़र आएगा। यहाँ से सीधे सीधे चारों ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध आपके 11वें स्थान पे दृष्टि रखेंगे। मंगल, एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ उच्च राशि के हैं मंगल, बेस्ट रिजल्ट्स देंगे मंगल यहाँ पे। तो पंचम घर में जो लोग मंत्र सिद्धि वगैरह करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक की बात कर रहा हूँ। मंगल यहाँ रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे, एक्सॉल्टेशन साइन में रहेंगे। और आपके बच्चों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा समय रहेगा 16 जनवरी से लेकर के
14 फरवरी या यूँ बोलिए एक्सटेंडेड वे में 23 फरवरी तक आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ अपने बच्चों की तरफ से, अगर वो स्टूडेंट हैं तो उनकी परफॉर्मेंस आपको इस टाइम पे अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आपके बच्चे 10th क्लास तक हैं, अगर 10th तक क्लास तक है तो फिर वहाँ पे उनके पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई शिकायत आपको उनके स्कूल से आएगी, क्योंकि 10वीं क्लास जो रूल करता है 10 वो चौथा घर है। तो चौथे घर में शनि और मंगल एक दूसरे पे देख रहे हैं, जिसके वजह से अगर 10th क्लास तक आपका बच्चा है 10th क्लास में तो वहाँ पे उनके स्कूल से कोई शिकायत आ सकती है। शनि और मंगल का एक दूसरे पे दृष्टि है। ओवरऑल देखें तो मई तक का आप लोगों के लिए प्रोफेशनली एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है। स्ट्रैटेजिक ग्रोथ की ओर आप जा रहे हैं। राइट टाइम राइट प्लेस आप फील करेंगे। 16 जनवरी से आगे 3 फरवरी तक या एक्सटेंडेड वे में 23 फरवरी तक ही आपको एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लाइफ में होते हुए नजर आएंगे। अगर कन्या लग्न वालों की रेमेडी के लिए मैं बात करूं, क्या उपाय करना चाहिए, तो केतु 12th हाउस से गोचर, ये अच्छी पोजीशन नहीं है। तो साल भर में 2026 में आप जितना जल्दी कर सकें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर में आपको मंदिर का झंडा डोनेट करना है। साल भर में 3 फ्लैग्स, 3 मंदिर का झंडा आप मंदिर में दान करें। स्ट्रीट डॉग्स को फीड करें, पब्लिक न्यूसेंस ना बने। कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करें और मंदिर में झंडा। इसके अलावा केतु का जो मंत्र है वो है ओम केम केतवे नमः या फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम स केतवे नमः। इस मंत्र का रोज 108 बार 5 दिसंबर 2026 तक रेगुलर वे में आप जाप करें तो आपके लिए यहाँ केतु को शांत करने का बहुत अच्छा उपाय है। ये 12वां घर जो है ये हॉस्पिटल का घर है। किसी की भी जन्म कुंडली में अगर यहाँ पे कोई भी बर्थ का ग्रह है, जन्म का ग्रह है, नेटल प्लैनेट्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कन्या लग्न वालों का, तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने की, हॉस्पिटल विजिट्स के संभावना, चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर किसी के जन्म कुंडली में, यानी कन्या लग्न वाले आप हैं और आपकी जन्म कुंडली में 10वें स्थान पे अगर चंद्रमा है या सूर्य है, तो बृहस्पति का गोचर चंद्रमा के ऊपर से गज केसरी योग बनाएगा, यानी एक बहुत बड़ी पोजीशन आपको आपके प्रोफेशनल करियर में देगा। बिजनेस में भी हो तो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स या बहुत अच्छे अचीवमेंट पर आप वहाँ पहुँच पाएंगे, बहुत अच्छे सक्सेस पे पहुँच पाएंगे। अगर जन्म का 10वें घर में, यानी जहाँ 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि है जो आपका कर्म स्थान है, वहाँ पे अगर चंद्रमा है तो इस वक्त बृहस्पति का गोचर मई तक, 2026 मई तक आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक, बुलंदी तक यहाँ पहुँचा सकते हैं। गज केसरी योग बन रहा है। और अगर किसी वजह से वहाँ पे चंद्रमा नहीं, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर सूर्य है तो भी यहाँ बहुत मान सम्मान, प्रतिष्ठा और रिकग्निशन वाली पोजीशन आ रही है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर 12 सालों में एक बार सूर्य के ऊपर से बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे करके जाता है। तो ये था वीडियो कन्या लग्न वालों का जनवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा। जो लोग वीडियो का एक्सेस जल्दी चाहते हैं वो मेरे वीडियो को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। जो प्राइम मेंबरशिप है मेरे चैनल पे उसको आप ले सकते हैं, उससे मेरे वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचेंगे और आपने मंथली प्लानिंग आप अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से कर पाएंगे। ज्योतिष का जो पर्पस है वो आपको रूटीन करना है, एक मैपिंग देना है, गाइड करना है कि किस तरह के काम आप कब कर सकते हैं। तो अर्ली एक्सेस अगर आपको चाहिए तो आप प्राइम मेंबरशिप जो हमारे चैनल का है वो आप ले सकते हैं। ज़रा सा शुल्क लागू रहेगा, बट आप उससे प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे उस पर्टिकुलर मंथ की। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।